अस्सलामुअलैकुम। आज एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। क़वायद जिसे आप बहुत मुश्किल समझते हैं। क़वायद बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी सी तैयारी आपकी ज़रूरी है, तो आप किसी भी हिस्से को आसानी से याद कर सकते हैं। क़वायद में जो कुछ है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। क़वायद में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको समझने के लिए आपको अलग से कहीं मेहनत करनी पड़े। क़वायद के लिए जो इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनती हैं, सब मैं क्या कहूँ आगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माज़ी की अक़साम कौन कौन से हैं, कितनी हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे उस वक्त आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। वैसे भी मुझे देखना है कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। पूरी क़वायद मैं आसान तरीके से बता दूँगा। और अगर आपने इस वीडियो को उतना पसंद नहीं किया तो फिर ऐसा लगेगा कि जो ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं माज़ी की कौन कौन सी अक़साम हैं। पहले बात करते हैं ज़माने की क़िस्में। तो ज़माने की 3 क़िस्में हैं, अमूमन 3 क़िस्में हैं। माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। माज़ी को कहते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल कहते हैं। गुज़रे हुए दौर को माज़ी कहते हैं। मौजूदा दौर को हाल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस। और जो वक्त आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसको मुस्तक़बिल कहा जाता है उर्दू में। तो आज हम लोग जानेंगे माज़ी, सिर्फ माज़ी की क़िस्मों के बारे में। माज़ी की 6 क़िस्में हैं, बहुत आसान है। 4 क़िस्मों को आप बहुत आसान तरीके से याद करेंगे, 2 को उससे भी आसान तरीके से याद कर लेंगे। तो आप देखिए 4 क़िस्में कौन कौन सी हैं और फिर 2 कौन कौन सी हैं। माज़ी मतलब, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी एहतमाली या माज़ी शक्किया, 4 हो गए। उसके बाद माज़ी इस्तिमरारी और माज़ी तमन्नाई या माज़ी शर्तिया, 6 हो गए। अब देखिए इसका आसान तरीक़ा क्या है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फ़ेल, यानी वर्ब। वह गया है, इसमें वर्ब कौन है, यानी फ़ेल कौन है। तो फ़ेल गया है। इस गया को आपको देखना है कि गया ये कौन सा फ़ेल है, ये माज़ी का फ़ेल है या हाल का है या मुस्तक़बिल का है। तो आपको पता चलेगा गया ये फ़ेल माज़ी का है। गया अंग्रेज़ी के लिए वेंट का इस्तेमाल होता है। ही वेंट, वो गया। उर्दू में जो गया लफ्ज़ आता है तो वो किसके लिए आता है, वो माज़ी के लिए आता है। तो एक लफ्ज़ आप यहाँ देख लें, वह गया, जिसमें सिर्फ गुज़रे हुए दौर में किसी काम के होने का पता चले। गुज़रे हुए दौर में किसी काम के होने का पता चले। काम कब हुआ, बहुत पहले हुआ, अभी हो रहा है, कब हुआ, इसका कोई नहीं पता चले, इसका कुछ पता नहीं चले। सीधे ये पता चले कि कोई काम गुज़रे हुए दौर में हो गया। तो कोई काम गुज़रे हुए दौर में हो गया तो वह गया, मैं मिला, तुम गए, वगैरह वगैरह। तो वह गया ये माज़ी मुतलक हुआ, यानी इसमें कोई परेशानी नहीं है। काम गुज़रे हुए दौर में हो चुका है, मतलब काम गुज़रे हुए दौर में हो गया और कोई परेशानी नहीं। बस इसी को याद रखेंगे। वह गया माज़ी मतलब, वह गया को आप रहने दें, इसी में आप लगा दें है, वह गया है, तो ये हो जाएगा माज़ी करीब। वह गया है माज़ी करीब, जिसमें गुज़रे हुए दौर में कोई काम हाल में ही होने का पता चले, यानी करीब में कोई काम हुआ हो लेकिन गुज़रे हुए दौर में, उसको क्या कहते हैं, माज़ी करीब। वह गया है माज़ी करीब। इसमें है को हटा दें, था को लगा दें, वह गया था, वह गया था। अब यहाँ था लग गया तो इसका मतलब हुआ गुज़रे हुए दौर में कोई काम हुआ लेकिन बहुत पहले हुआ, तो इसको कहते हैं माज़ी बईद। बईद माने दूर। तो जो काम गुज़रे हुए दौर में बहुत पहले हो गया उसको कहते हैं माज़ी बईद। तो माज़ी बईद जान लिया, 3 आपने जान लिया। चौथा है, इसमें वह गया रहने दें और इसमें लगा दें होगा, तो वह गया होगा, इसको कहते हैं माज़ी शक्किया
या माजी एहतमाली। फ्यूचर टेंस को जब लगाए, फ्यूचर को ऐसे भी शकिया ही कहते हैं। आने वाले दौर में क्या होगा हमको क्या पता, कुछ नहीं पता है। तो वह गया होगा, तो वह गया होगा ये माजी शकिया हो गया, क्योंकि शक है इसमें, मुझे नहीं पता है, कन्फर्म नहीं है हम। तो वह गया होगा, गया कि नहीं गया हमको नहीं पता। आपने चार को आसानी से जान लिया। माजी मतलब में सिर्फ वह गया, माजी करीब में वह गया है, सिर्फ है लगा दिया, यानी प्रेजेंट टेंस हाल लगा दिया आपने। वह गया के बाद अगर आपने था लगा दिया तो वह गया था, ये माजी बईद हो गया, यानी पास्ट टेंस हो गया। तो माजी तो सब है, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद वह गया के बाद आपने होगा लगा दिया, वह गया होगा, ये माजी शकिया हो गया। चार आपने जान लिया। अब फिर मैं आपको याद दिला दूं, वह गया क्यों, वह जाता है, ये माजी का कलमा नहीं है, ये माजी का जुमला नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि आप फेल को देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब कौन है, अगर वर्ब प्रेजेंट है तब तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट नहीं, यहाँ पास्ट है, यानी माजी है। वह गया माजी है, गुजरे हुए दौर का पता चल रहा है। तो उसमें आप आखिर में जो भी लगाएंगे उससे जुमले पर असर नहीं पड़ेगा, वो माजी का ही जुमला रहेगा। भले ही माजी की जो अक़साम है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए कि वो माजी करीब है, बईद है, शकिया है, वो क्या है, वो बाद में फ़र्क पड़ेगा। अब दो और बचे, चार आपने जान लिया, दो और बचे। माजी इस्तेमरारी, इस्तेमरारी मतलब जारी, जारी याद रखिएगा, इस्तेमरारी मतलब जारी। वो काम जो जारी हो, गए दौर से, यानी गुजरे दौर से अभी जारी हो, गुजरे दौर में जारी हो, वह काम जो गुजरे दौर में जारी हो उसी को कहते हैं इस्तेमरारी। वो काम जो गुजरे दौर में हो जारी उसी को हम कहते हैं इस्तेमरारी। तो इस्तेमरारी, वह जा रहा था, जारी है ना, वह जाता था, ये भी काम जारी है, जाता था या जा रहा था, दोनों। तो ये दोनों माजी इस्तेमरारी कहलाएगा, क्योंकि इसमें काम है जारी, तो इस्तेमरारी। उसके बाद है माजी तमन्नाई। कितना आसान है, माजी तमन्नाई यानी तमन्ना, ख्वाहिश। काश मैं वहाँ जाता, माजी तमन्नाई। काश मैं इम्तहान में पास कर जाता, या काश मैं इम्तहान में फ़ेल नहीं करता, तो ये माजी तमन्नाई। इसी में माजी शर्तिया भी जुड़ा हुआ है कि अगर मैं इम्तहान देता तो आज पास कर जाता, शर्त है ना। तो माजी तमन्नाई को माजी शर्तिया भी कहते हैं, और दोनों तरह के जुमले इसमें आते हैं। काश मैं इम्तहान देता तो पास कर जाता, काश मैं पास कर जाता, दोनों किस में आएंगे, ये माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया में आएंगे। कितना आसान है, आपने समझ लिया होगा। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ को आसानी के साथ याद कर सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर क़वायद में कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दें, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब वीडियो ख़त्म होगी तो आपको कहना होगा कि नहीं सब कुछ आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।